तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो संविधान क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन। तो संविधान क्या है। संविधान एक्चुअली भारत का एक सर्वोच्च कानून है, एक दस्तावेज है जिसमें सरकार क्या करता है, नागरिकों के लिए कानून बनाता है, प्रक्रिया रहती है और शक्तियों तथा कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो एक तरीके से ये एक दस्तावेज है। संविधान क्या है, एक तरीके से एक दस्तावेज बोल सकते हो, जो किसी भी देश को चलाने के लिए नियम एवं कानूनों का एक संग्रहालय है। अब प्रश्न आता है कि इसकी आवश्यकता ही क्यों। आवश्यकता इसलिए है कि समान जो भी नागरिक हैं उनको न्याय देने के लिए, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व देने के लिए। ठीक है, कुछ इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। जैसे भारत का जो कानून है, भारत का जो संविधान है वो एक सर्वोच्च कानून है। भारत का संविधान का दस्तावेज एक सर्वोच्च कानून है। और अगर बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा लिखित कानून है, सबसे बड़ा। इसमें मूल रूप से आप देखेंगे तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग आपको मिलते हैं, 8 अनुसूचियाँ जो कि मूल रूप में थी, अभी 12 अनुसूचियाँ हैं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का एक बृहद रूप में संग्रह है भारतीय संविधान में। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें 12 अनुसूचियाँ विस्तृत रूप में हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। 22 भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। और 395 अनुच्छेद आपके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, उसमें जितने इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। और प्रस्तावना में क्या है कि भारतीय, एक तरीके से जो एक कोई भी किताब शुरू होने के पहले आगे एक हेडिंग दिया जाता है ना कि इस किताब में क्या क्या है, तो प्रस्तावना भी सेम वैसे ही है। संविधान में क्या क्या है उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य, जैसे आपका क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि जनता से ही सरकार चुन के आती है। ठीक है, और जनता को जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उसका वर्णन भी संविधान में है कि कौन कौन से वर्णन दिए गए हैं। राज्य को क्या अधिकार दिए गए हैं, डीपीएसपी, उनका भी वर्णन है इसी में, है ना। राज्य अपने जनता को जो अधिकार देता है, या राज्य सरकार जो भी जनता को अपने अधिकार देते हैं, जो भी जनता से कानून रहते हैं, उनका वर्णन इसमें है। ठीक है, और हम लोग ये सब जानते हैं कि भारत एक संसदीय प्रणाली है। ठीक है, क्योंकि भारत में मुखिया प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के बाद जो जितने भी मंत्री होते हैं वो भारत को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुनने थे, 389 सदस्य चुने गए थे। ठीक है, कुछ लोग जो प्रमुख नेतृत्व करने में थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपने नाम सुना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन दोनों लोग भारत के एकीकरण में प्रमुख कर्तव्य निभाते हैं। तो इनको एकीकरण का प्रमुख पिता भी कहा जाता है, वीपी मेनन को, या फिर आप बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अब संकल्पना कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1946 में संकल्पना प्रस्तुत की गई थी कि भारत जो है एक स्वतंत्र संप्रभुत्व बनेगा और इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रहेंगे, समानता और स्वतंत्रता की सबको स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है, नेहरू द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था, मौलिक आदर्शों को स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी का भी उल्लेख मिलता है। अभी आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं इसका पूरा विस्तृत वर्णन आपको दूँगी और अच्छे से भी समझाऊँगी। इसलिए क्योंकि ये एक इंट्रो वीडियो है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रही हूँ। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और अन्य 7 सदस्य थे। ठीक है, प्रक्रिया 2 साल 11 माह 18 दिन की एक लंबी बहस के बाद संविधान बनता है भारत का, जिसमें 11 सत्र रहते हैं। एक्चुअली 12 रहते हैं, लेकिन 12वें सत्र में सिर्फ संविधान की 3 कॉपियों में, 3 प्रतिलिपियों में सिर्फ हस्ताक्षर करवाए गए थे, तो इसलिए 11 सत्र ही माने जाते हैं। ठीक है, और 26 जनवरी 1949 को ये आंशिक रूप से नहीं बोल सकते, अपना लिया गया था
और लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और भारत उसी दिन से एक संप्रभुत्व गणतंत्र का उदय हो गया था भारत का। तो दोस्तों ये रहा संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आगे के आने वाली वीडियो में हम एक एक चीज़ का विस्तृत वर्णन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।